हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और गुड इवनिंग, क्योंकि अभी शाम का टाइम है। मॉर्निंग में मैंने आज ब्लॉग नहीं शूट किया था क्योंकि मैं सोची आज का रूटीन दिखाने सोचा कुछ खास था नहीं, और फिर मॉर्निंग में काम वगैरह हो गया था। उसके बाद मैं गई थी जिम से आई हूँ, लेग वर्कआउट करके बहुत मज़ा आया। तो मैं सोची ब्लॉग बनाऊँ, जिम का नहीं बनाऊँ। फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि आप लोग के कमेंट्स थे क्या ट्रेनिंग को लेके, इंटर्नशिप को लेके, तो वो मैं बता दूंगी आप लोग को। तो मैं सोची इसी का प्रॉपर एक ब्लॉग बना देती हूँ, और कल तो मैं कहीं जाऊँगी तो फिर उसका अलग ब्लॉग आएगा, वो न्यू। और अभी मैं लाइव आने वाली हूँ शाम में 7 बजे। ये तो कल ब्लॉग अपलोड होगा, आज तो होगा नहीं। तो खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। तो गाइज़ कैसे हो आप लोग? सबकी ज्वाइनिंग हो गई, मोस्टली मेरे जितने भी सब्सक्राइबर थे सबके हो गए ज्वाइनिंग, कुछ के बाकी हैं। तो आप लोग के बहुत जल्द आ जाएंगे, सो डोंट वरी। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। इतना दिन वेट किया, कुछ दिन और सही, कुछ दिन बाद आ ही जाएगा बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो आप लोग पूछ रहे थे कल का मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया था, वो था डोमेन से रिलेटेड, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में डोमेन कैसे मूव करते हैं नहीं करते हैं वगैरह वगैरह, सब डिस्कस कर रखा है मैंने वीडियोस में। और आज के वीडियोस में हम इंटर्नशिप के लिए बात करेंगे। क्या जॉब करते हुए एसएल में या फिर किसी भी कंपनीज में इंटर्नशिप कर सकते हैं? इंटर्नशिप इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग इंटर्नशिप सेम होता है इसको, बट अलग अलग नेम दे रखा है इन्होंने। तो वो कर सकते हैं, और करने के क्या चार्जेस हैं, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है, या होते हैं नहीं होते हैं, तो फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और गैस मैं एक चीज़ कल बताना भूल गई थी। कल मैं जैसे जिम गई थी ना, तो वो जिम में हर चीज़ सही है, नीट एंड क्लीन है। बट वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि वहाँ के लोग ना जिम में वर्कआउट कुछ भी मार रहे थे, कुछ भी। मतलब कोई वैसे तो एक ट्रेनर है, दो है आई थिंक थे, बट कोई किसी को सब बता नहीं रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। मतलब जो गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है, और जिसको खुद आती है वीडियोस वगैरह देख के वो खुद से कर लेते हैं, ठीक है। बट ये चीज़ गलत है ना, जिसको नहीं आता है, जो बिगनर्स हैं, जो जिम कर रहे हैं, उनको हेल्प करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। एक ना लड़का चेस्ट फ्लाई मार रहा था, तो फिर और मैं डेक फ्लाई मारने के लिए वहाँ वेट कर रही थी, तो वो ना रॉन्ग मार रहा था, बहुत हेवी वेट उठा लिया था। तो फिर वो मुझसे मैंने बोला, देखो अगर आप सामने से देखो ना, गलत तो नहीं रहा जाता है। तो मैंने बोला कि ये रॉन्ग है, जो आप ऐसे मत मारो, ये आपका कहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो हर लोग की चॉइस होती है कि हम ज़्यादा वेट उठाएं, ज़्यादा वेट मैटर नहीं करता। आप अगर कम वेट में सही रेपिटेशन और सही जगह, मान लो चेस्ट में कर रही हूँ, मैं चेस्ट का सही करूँगी तो वो सही इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं ज़्यादा कर रही हूँ, वेट हेवी उठा लिया, बहुत लोग दूसरे को देख के हेवी वेट करते हैं, उससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, आपकी बॉडी पे कुछ भी नहीं बनेगा। तो मैंने उनको बोला, तो वो मुझे कह रहे हैं क्या, मैं चेक कर रहा था कि मैं कितना वेट उठा रहा हूँ। मैं बोला अच्छा तो फिर वो बिल्कुल रॉन्ग मान रहे थे। मैंने बताया तो इस चीज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और एक चीज़ और बच गया था, जिम मैंने सैटरडे संडे ऑफ रहता है या नहीं, इसका मैंने मतलब पूछा नहीं, या मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो ये मैं मंडे को पता करके बता दूंगी आप लोगों को। संडे आई थिंक संडे ऑफ रहता है, सैटरडे तो ओपन रहती है। तो फिर आप लोग जो पास में है वो जा ही सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत लोग जिम बाहर से आ रहे थे, नोएडा से भी, क्योंकि देखो फ्री का चीज़ बहुत लोग उठाना चाहते हैं। जिसके पास खुद बाइक है, कार है, वो तो खुद से आ ही सकते हैं। बट मेरे यहाँ से बहुत दूर पड़ जाता है, 15-20 किलोमीटर, पॉसिबल ही नहीं है 15-20 किलोमीटर मैं जिम करने जाऊँ और जिम करके फिर आऊँ। तो नहीं, मैं नहीं की। बट आप लोग जो बॉयज़ हो, आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो, प्रॉब्लम है इसकी नहीं। तो वो गाइस, गर्मी आने वाली है, होली आने वाली है, शिवरात्रि आने वाली है। हाँ, फेस्टिवल ही फेस्टिवल, मज़े करेंगे हम लोग। और इसमें छुट्टी मिलती नहीं मिलती, शिवरात्रि के दिन RH है, देखते हैं मिलता नहीं मिलता है। और होली के दिन 25 को CH है, कंपनी हॉलीडे, तो उस दिन तो देखते हैं, वो भी कंफर्म नहीं है अभी। तो मैं कह रही थी, हाँ, ट्रेनिंग से, इंटर्नशिप से रिलेटेड, देखो आप जॉब कर रहे हो, जॉब चल रही है, एक ठीक है, और बट इंटर्नशिप होती है नहीं होती है। और ट्रेनिंग, देखो आप लोग को मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें परसिप्योर ट्रेनिंग का मैंने दे रखा था कि परसिप्योर ट्रेनिंग कैसे करते हैं, और उसकी एक्सेस भी लेना पड़ता है परसिप्योर। उसी में जितनी भी ट्रेनिंग है, आप लोग अगर नहीं देखे हो तो मेरा जाके ट्रेनिंग का ब्लॉग देखना, उसमें मैंने दिखा भी रखा है कि कैसे ओपन करना है, कहाँ से करना है, परसिप्योर ट्रेनिंग वगैरह वगैरह। तो आप वो कर सकते हो गाइज।
क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। और मैंने एक चीज़ ऐसे में नोटिस किया है, मतलब वो मेल वगैरह भी सेंड करते रहते हैं। अगर कोई ट्रेनिंग चल रही है, कोई इंटर्नशिप चल रही है, तो वो मेल HR भेजते रहते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ से भी कर सकते हो कोर्सेज। और पे कर जैसे आप बहुत लोग ना पेड ट्रेनिंग या इंटर्नशिप करते हैं, तो पेड ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी चलती है। उसका कोई मतलब पोर्टल नहीं है, साइट नहीं है, वो आपको HR मेल करेगी तभी आपको पता चल पाएगा। वरना जो उस पर है परसिप्यू ट्रेनिंग पे, उस पर क्लाउड से रिलेटेड, डेवलपिंग से रिलेटेड, जावा से रिलेटेड सबसे है ट्रेनिंग, आप लोग कर सकते हो। और सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो, वो भी आपके लिए बेनिफिट होगी। और गाइस अगर डोमेन स्विच करना है तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। देखो मान लो आप इस कंपनी में हो, आपको मूव करना है, स्विच करना कंपनी, तो आपका वर्क तो देखती, बट वो ना इन टर्म ऑफ कोई सर्टिफिकेशन देखते हैं, इन लोग का रूल है। क्योंकि बहुत लोग ने ये चीज़ फैला रखा है कि सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। इसलिए वो चीज़ आप 1-2 कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि देखो आपको अगर फ्री में मिल रहा है, बहुत लोग देखो, बहुत सारी टीम में क्या होता है ना, काम बहुत कम होता है, आप बैठे रहते हो। अगर आपके पास काम नहीं है, कम है, अगर आपका काम मान लो 7-8 आवर्स में हो गया, तो आपके पास टाइम बच रहा है, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर लो। वहाँ पे कुछ ना कुछ लर्न करोगे ना, तो आपको आगे काम देगा। ये चीज़ हमेशा फॉलो करना लाइफ में। कोई भी जो भी देखो जॉब में तो बेसिकली नहीं हो पाता, बट ट्राई तो कर ही सकते हैं ना, जिनके पास काम कम है, जिनकी टीम में बहुत सारे प्रोजेक्ट। आपको देखो सर्विस डेस्क में बहुत काम होता है, सच में सर्विस डेस्क में फ्री मिलना बहुत मुश्किल है। आप अगर स्टार्टिंग जॉब कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको पहले फोकस करना पड़ेगा काम सीखने पे, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। बाकी ट्रेनिंग और इंटर्नशिप अगर आपको बाहर से करना है, पेड करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। बहुत सारे वेबसाइट है, तो वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो आप। जैसे इंटर्नशाला बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसकी एप्लीकेशन भी है, आप इसे कर सकते हो। मैंने भी किया था इसमें, बीटेक जब मैं की थी ना स्टार्टिंग में, तो वेब डेवलपमेंट में मैंने एक ट्रेनिंग करा था, 1800 में चार्जेस लगे थे, आप वो कर सकते हो। वो सब स्टार्टिंग में काम देता है, इसलिए मैंने वो उस टाइम ही किया था। उसके बाद मैंने अभी कोई ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन की ही नहीं हो, क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिला। और देखते हैं आगे क्या होता है। देखो बेसिकली मार्केट में 2 से 3 ट्रेनिंग चलती है, एक बूटस्ट्रैप और एक एजोर और एक M365 वाला माइक्रोसॉफ्ट। ये अगर 3 में से कोई आप एक भी सर्टिफिकेशन करते हो, बहुत टफ होता है ये एग्ज़ाम निकालना, कर लेते हो ना आपके लिए बेस्ट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, या फिर आपको हर वर्क में कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिल ही जाता है, तो वो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग टू। बाकी एक चीज़ और मैं शेयर करने वाली थी, क्या करने वाली थी अभी माइंड में था, अभी भूल गई। काम का फ्लो मतलब इतना रहता है ना लोड, कि मैं बैक टू बैक चीज़ें मतलब भूल जाती हूँ, ध्यान नहीं रहता कि अच्छा अभी ये करना था, देन क्या करना है। तो बट कोई नहीं, चलिए काम तो रहेगा ही, करना ही है। जॉब देखो, जॉब करने से बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें खोते भी हैं हम लोग। तो फिर टाइम, क्योंकि पूरा दिन घर से बाहर रहना, काम करना, फिर घर पे आना, सोना। घर पे हम सिर्फ सोने के लिए तो आते हैं, काम करके फिर चले जाते हैं। तो ये था। और 1 मिनट, हाँ गाइस, एक चीज क्वेश्चन था आप लोग का ये, क्या मैम अगर हमें हार्डवेयर वगैरह, एसेट वगैरह रिक्वेस्ट रेज करना है तो एक्सेल में कौन से पोर्टल से रेज करना है और कहाँ से होगा। तो देखो आप जब आप ज्वाइन वगैरह हो जाते हो, तो प्रोसेस आपको एसएल में जहाँ पे अटेंडेंस लगाते हो, मतलब माई एसएल में जाके, तो उसी में ना एक पोर्टल है सर्विस एक्सचेंज। या तो आप लैपटॉप एसएल के लैपटॉप में डायरेक्ट डालोगे ना सर्विस एक्सचेंज, तो वहाँ पे आपको आ जाएगा। आपने लॉगिन अपने ईमेल आईडी से आप लॉगिन करोगे, देन गो टू सर्विस एक्सचेंज, देन आपको जो भी रिक्वेस्ट नीड है वो आप रेज कर सकते हो, चाहे माउस हो, जो भी हम हार्डवेयर ये रिक्वेस्ट रेज करते हैं ना, हम उसी पोर्टल से सर्विस एक्सचेंज से ही रेज करते हैं। माउस, कीबोर्ड, जो भी चाहिए आपको, हेडसेट, लैपटॉप में कुछ है, लैपटॉप तो आपको देखो आईटी में जाओगे चेक कराओगे तो वो तो हो जाता है। अगर आपको बैग चाहिए तो वो भी आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। कोई ब्रेकफास्ट टिकट रेज करना है वो भी वहाँ से रेज होगा। कुछ आपके लैपटॉप में इशू है, पहले टिकट रेज करना पड़ेगा, आईटी टीम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एवरीथिंग सर्विस एक्सचेंज ही होता है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ये चीज़ बहुत बेनिफिट है, क्योंकि मैंने अभी माउस लिया था, मेरा माउस टूट गया था, मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई थी, तो मैंने रिक्वेस्ट रेज करा। और इसमें ना गाइस बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बहुत होता है नहीं कि अच्छा आज रेज करा तो कल परसों 2 दिन 3 दिन लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो तुरंत दे देते हैं। मतलब आज आपने रिक्वेस्ट रेज करा ना, आपको 2 से 3 दिन में ही दे देंगे।
ऑप्शन आता है रिप्लेसमेंट का। आपको अगर माउस रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो। तो अगर आपको, क्योंकि ये माउस के केस में ना रिप्लेसमेंट में नहीं लेते, बट बैक के केस में क्या होता है ना, अगर मैंने अभी बैक के लिए रिक्वेस्ट रेज करा था इसी कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने बोला कि आपको ओल्ड बैग सबमिट करना पड़ेगा, देन आई विल, मतलब देन आई गेव न्यू बैग। तो वो न्यू बैग मुझे दिया, मैंने मतलब विदाउट ओल्ड बैग मैं नहीं दे सकता। अगर आपके पास बैग नहीं है, अगर डैमेज हो रखा है, तो आप अपनी आराम से अप्रूवल लेके आओ, देन मैं दे दूँगा। तो ऐसा सीन है। बाकी आप आज रिक्वेस्ट रेज करते हो, आपको कल मेल आ जाती है। मेल पे जिस टावर के लिए रेज करोगे और जिस IT टीम के लिए करोगे, वो आपको सारा मेल पे ही रहेगा। आप मेल के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो और एड्स वगैरह रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। देखो गाइस, माई SCL में ना बहुत सारा आपके पास है, सारा बेनिफिट है। आप वहाँ से चेक कर सकते हो, सारा सर्च कर सकते हो, अटेंडेंस भी वहीं से लगाना होता है, और जितने भी SCL के बेनिफिट हैं या पैरामीटर्स हैं, सब आप वहाँ पे चेक करोगे। और आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह पेंडिंग होता है, वो भी आपको iSuccess लर्निंग में ट्रेनिंग आ जाता है। आपने कितना पंच टाइम किया, क्या लॉगिन किया, सब SCL उसी पोर्टल में रहता है। तो ये बहुत बेनिफिट है, और ये हम एम्प्लॉयज़ को काम भी देता है। तो आप लोग भी कर सकते हो वो चीज़। और गाइज़, मैं एक चीज़ बोलूँगी आप लोग को, देखो कोई भी रोल में हो, कोई भी टीम में हो, घबराना नहीं है, मेहनत करो और फ्यूचर में आगे बढ़ोगे। तो सक्सेस में टाइम लगता है, बट एक ना एक दिन मिलती है। सो डैम श्योर मिलेगी। आप सर्विस डेस्क से स्टार्ट करो या फिर कोई और टीम से करो, बट आपके अंदर काम करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप काम टाइम पास के लिए करोगे ना, तो वो चीज़ आपको प्रॉब्लम करती है। इसलिए काम जो भी करो, दिल से करो। दुनिया आपको कुछ भी कहे, आपके आरंभ भी अच्छे नहीं है, आपके कोई भी अच्छे नहीं, फिर भी आप अपनी लाइफ में करोगे ना, तो लाइफ में ज़रूर सक्सेस करोगे। मैंने भी ऐसे फेस किया था, और आज लाइफ में वही डिस्कशन करूँगी। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। अभी मैं जाती हूँ, क्योंकि 1 घंटे बाद लाइव आना, टाइम नहीं है, और कुछ अपडेट होता है फिर बताती हूँ। हेलो गाइस, खाना वगैरह हो गया मेरा, और मैं जिम से तो आ गई थी। ब्लॉग उसके बाद ही बनाया था मैंने। तो आज इतना ही ब्लॉग में, और आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट कुछ अच्छे अपडेट के साथ या कुछ न्यू ब्लॉग के साथ। तो गुड नाइट एवरीवन, एंड जय माता दी सबको, और जय श्री राम। बाय, टेक केयर।